नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ खरीदने और बेचने का साधन नहीं है? क्या यह केवल लेन देन का जरिया है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ यू स्पेंड इट। यानी असली अमीरी कमाने में नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने में है। सोचिए जरा, आपने जो पैसा कमाया, क्या वो आपको सच्ची खुशी दे रहा है? क्या आपका खर्च आपको मानसिक शांति और आजादी दे रहा है, या सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने का जरिया बन गया है? हर खर्च एक चुनाव है, हर रुपए के पीछे एक कहानी है, और वही कहानी तय करती है कि आप असली अमीर हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय समझदारी से इस्तेमाल करने के तरीके, कैसे पैसा आपको खुशी, अनुभव और आजादी दे सकता है, दिखावे और इमोशनल खर्च से बचकर अपनी वित्तीय यात्रा को मजबूत बनाना, 5 प्रैक्टिकल आदतें जिन्हें अपनाकर आप अपने पैसे को अपना दोस्त बना सकते हैं। पैसे की असली कला सिर्फ इसे कमाने में नहीं है, बल्कि इसे समझदारी से अपने समय और मूल्यों के अनुसार खर्च करने में है। चलिए जानते हैं दी आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी की सबसे महत्वपूर्ण बातें। कभी सोचा है हम सब पैसे कमाने के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? सुबह से रात तक दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो वही पैसा या तो हमें पछतावा देता है या अहंकार। असल में पैसे खर्च करने की कला का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या खरीदा, बल्कि कैसे सोचा, ये ज्यादा मायने रखता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्पेंडिंग मनी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंडसेट, नॉट योर बैंक बैलेंस। यानी पैसा खर्च करना आपकी सोच को दर्शाता है, आपकी हैसियत को नहीं। ज्यादातर लोग पैसे खर्च करते हैं ताकि वो दूसरों को दिखा सकें कि उनके पास पैसा है, लेकिन समझदार लोग पैसे खर्च करते हैं ताकि वो खुद को महसूस करा सके कि वो आजाद है। कितनी बार आपने देखा होगा, कोई नया मोबाइल खरीदता है, कुछ दिनों बाद वही मोबाइल पुराना लगने लगता है। क्यों? क्योंकि खरीदने का मकसद था लोग क्या सोचेंगे, ना कि मुझे इससे क्या मिलेगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर आप हर खर्च में दूसरों की नजरों से खुद को देख रहे हैं तो आप कभी अमीर महसूस नहीं कर सकते। वो कहते हैं, पैसा एक मिरर है, आईना। जिस तरह से आप उसे खर्च करते हैं वो दिखाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, डर, असुरक्षा, दिखावा, या फिर आत्मसंतोष, स्पष्टता और आजादी। सोचिए जरा, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख का फोन खरीदता है सिर्फ इसलिए कि उसे सब कहें वाह यार तगड़ा फोन है, तो असल में उसने पैसा नहीं, शांति खर्च की है। क्योंकि अब उसका दिमाग हर समय इस बात में उलझा रहेगा कि अगली चीज क्या लेनी है ताकि फिर से वही तारीफ मिले। लेकिन अगर वही व्यक्ति 1 लाख रुपए किसी ट्रिप में खर्च करे जहां उसे सुकून, यादें और अनुभव मिले, तो वो पैसा कमी नहीं बल्कि मूल्य बन जाता है। यही है दी आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। हर खर्च को लेन देन नहीं, अनुभव बनाना। पैसे खर्च करने की सच्ची समझ ये है कि आपका हर खर्च आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। क्या आप पैसे से आजादी खरीद रहे हैं या कैद? क्या आप अनुभव खरीद रहे हैं या दूसरों की राय? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्मार्ट स्पेंडिंग इजंट अबाउट सेविंग मोर, इट्स अबाउट स्पेंडिंग ऑन थिंग्स दैट मेक यू जेन्युइनली हैप्पी। यानी समझदारी से खर्च करने का मतलब कंजूसी नहीं, बल्कि उन चीजों पर खर्च करना है जो सच में आपको सुकून देती है। कैमरा धीरे धीरे फेड इन होता है। एक आदमी सस्ते कपड़ों में मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए निवेश किया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति महंगी कार में बैठा है पर उसका चेहरा खाली है क्योंकि अंदर की खुशी गायब है। यहीं से शुरू होती है समझ। पैसे खर्च करने की असली कला यही है कि आप तय करें, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा
या आप पैसे के लिए। पैसा कमाना एक कौशल है, पर उसे सही दिशा में खर्च करना एक कला है। और ये कला तब आती है जब आप समझते हैं कि हर खर्च आपकी सोच का प्रतिबिंब है। हर इंसान पैसे कमाता है, पर बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि पैसा कहाँ और क्यों खर्च करना चाहिए। और यही फर्क तय करता है कौन हमेशा भागता रहेगा और कौन शांति से आगे बढ़ेगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द रिचेस्ट पीपल आर नॉट दोज हु अर्न द मोस्ट, बट दोज हु थिंक द मोस्ट बिफोर दे स्पेंड। यानी जो व्यक्ति खर्च करने से पहले सोचता है वही असली अमीर है। सोचने की समझ का मतलब क्या है? जब भी हम पैसा खर्च करते हैं तो असल में दो चीजें होती हैं। एक, हम किसी चीज को खरीदते हैं। दो, और उसी समय किसी और चीज को खो देते हैं। वो चीज हो सकती है हमारा समय, हमारा भविष्य या कोई और जरूरी अवसर। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यानी हर खर्च का मतलब है कि आपने किसी और चीज को ना कहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक महंगा गैजेट लिया सिर्फ इसलिए कि सबके पास है, तो आपने शायद उसी पैसे से अपनी स्किल्स में निवेश करने का मौका खो दिया। लेकिन अगर आपने वही पैसा किसी कोर्स, किताब या अनुभव पर खर्च किया, तो वो खर्च नहीं, निवेश बन गया। मॉर्गन हाउसल की सोच यहां बहुत साफ है। एवरी रुपी यू स्पेंड इज अ वोट फॉर द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लाइव। यानी आप हर बार जब पैसे खर्च करते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी की दिशा तय कर रहे होते हैं। अगर आप समझदारी से खर्च करते हैं तो पैसा आपको आजादी देगा। लेकिन अगर बिना सोचे खर्च करते हैं तो वही पैसा आपको बंधन में बांध देगा। खर्च करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या मैं सिर्फ दिखाने के लिए ले रहा हूं? 2, क्या ये चीज मुझे खुशी देगी या सिर्फ कुछ मिनटों की तसल्ली? 3, क्या ये खर्च मेरे भविष्य के लिए भी कुछ जोड़ेगा या सिर्फ आज के अहंकार को संतुष्ट करेगा? अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है तो खर्च कीजिए बिना पछतावे के। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं है तो रुक जाइए, क्योंकि यही ठहराव आपकी अमीरी की असली पहचान है। धीरे धीरे स्क्रीन पर 2 चेहरे दिखते हैं। एक व्यक्ति इंपल्सिव है, हर नई चीज खरीद लेता है। दूसरा सोचकर खर्च करता है, जरूरत के हिसाब से। पहला व्यक्ति हर महीने के अंत में खाली जेब से परेशान है, जबकि दूसरा व्यक्ति शांत है क्योंकि उसने सोच समझकर खर्च किया। यही मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, इट्स अबाउट हाउ मच क्लैरिटी यू हैव बिफोर स्पेंडिंग इट। असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि निर्णय लेने की बुद्धि से आती है। जो व्यक्ति खर्च करने से पहले सोचता है वो पैसे का मालिक बनता है, और जो बिना सोचे खर्च करता है वो पैसे का गुलाम बन जाता है। पैसा कहाँ और क्यों खर्च करना है, अगर ये समझ आ जाए तो अमीरी अपने आप पीछे चलने लगती है। हर कोई चाहता है थोड़ा और पैसा, ताकि जिंदगी थोड़ी आसान, थोड़ी खुशनुमा हो जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या पैसा वाकई खुशी खरीद सकता है? दूसरी ओर, वही लड़की एक दिन 1000 रुपए किसी स्ट्रे डॉग शेल्टर को देती है, और उस दिन घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर वही मुस्कान है जो किसी फोन, किसी शॉपिंग, किसी ब्रांड से नहीं आई थी। हर खर्च अपने पीछे एक एहसास छोड़ जाता है, और वो एहसास ही तय करता है आप अमीर हैं या नहीं। तो पैसे का मतलब कैसे समझें? 1, हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, ये पैसा मुझे किस तरह का इंसान बनाएगा? क्या ये खर्च मुझे सुकून देगा या बेचैनी? 2, इंटेंशनल स्पेंडिंग की आदत डालिए, यानी हर खर्च सोच समझ कर करें, न कि किसी ट्रेंड, तुलना या दिखावे के पीछे। 3, हर रुपए को एक सीड समझिए। जैसे बीज बोने से पेड़ उगता है, वैसे ही सोच समझ कर किया गया खर्च आपको भविष्य में आजादी और सम्मान देता है। मॉर्गन हाउसल का संदेश, दी गोल इज नॉट टू सेव मनी फॉर दी सेक ऑफ सेविंग, बट टू गिव एवरी रुपी यू स्पेंड अ पर्पस। यानी पैसा बचाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि हर खर्च में उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य का खर्च बिना दिशा की नाव की तरह होता है। पैसे की असली समझ तब आती है जब आप नोटों की गिनती से आगे बढ़कर उनके मकसद की गहराई को समझते हैं। अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि वो होता है जो हर पैसे का अर्थ जानता है। हर रुपया एक चुनाव है, या तो वो आपको आजादी देगा या और ज्यादा गुलामी में बांध देगा। फैसला आपके इरादे तय करते हैं, पैसों की मात्रा नहीं।
अब हम किताब के सबसे गहरे, जीवन परिवर्तनकारी हिस्से पर पहुंच रहे हैं। समय बनाम पैसा कौन ज्यादा कीमती है? क्योंकि यही वो अध्याय है जहां मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि पैसे की असली ताकत और कमाने में नहीं, बल्कि सही चीजों पर समय खरीदने में है। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, ज्यादा कमाना, ज्यादा बचाना, ज्यादा बढ़ाना। लेकिन शायद ही कोई ये सोचता है कि मैं किस कीमत पर यह सब कमा रहा हूं। क्योंकि एक चीज है जो दुनिया का कोई भी अरबपति वापस नहीं खरीद सकता, वो है समय। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी हैज वैल्यू ओनली व्हेन इट हेल्प्स यू कंट्रोल योर टाइम। यानी पैसा तब तक ही कीमती है जब तक वो आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। सोचिए जरा, आपने अगर करोड़ों कमा लिए लेकिन आपके पास उन्हें जीने का वक्त नहीं है, तो क्या वो पैसा वाकई आपकी जिंदगी को बेहतर बना पाया? कई लोग सोचते हैं, मैं अभी मेहनत कर लूं, बाद में जी लूंगा। लेकिन बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहते हैं, समय आपसे चुपचाप दूर चला जाता है। और जब आप पलट कर देखते हैं तो सिर्फ पछतावा बचता है। एक आदमी अपनी महंगी कार में बैठा है, पर फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ी है। उसका बच्चा बाहर खड़ा है, मुस्कुराते हुए कह रहा है, पापा चलिए खेलते हैं। पर वो कहता है, बेटा बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू थिंक यू आर अर्निंग मनी टू लाइव बेटर, बट यूर ऑफन जस्ट ट्रेडिंग टाइम फॉर थिंग्स यू डोंट नीड। यानी आप सोचते हैं कि आप बेहतर जिंदगी के लिए पैसा कमा रहे हैं, लेकिन असल में आप वो वक्त खो रहे हैं जो सबसे कीमती था, अपनों के साथ बिताने वाला समय। तो क्या पैसा समय खरीद सकता है? हां, लेकिन तभी जब आप उसे सही जगह पर खर्च करें। अगर आप पैसा ऐसे खर्च कर रहे हैं कि आपका समय मुक्त हो, जैसे किसी काम में मदद लेने के लिए या अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए, तो वो खर्च नहीं बल्कि निवेश है। लेकिन अगर आप पैसा ऐसे खर्च कर रहे हैं जो आपका समय और बांध दे, जैसे ऐसी चीजें जो आपको और व्यस्त और तनावग्रस्त बना दे, तो वो पैसा आपकी आजादी नहीं, आपकी कैद बढ़ा रहा है। 3 बातें जो मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं। 1, पैसे का लक्ष्य आजादी होना चाहिए, न कि अभिमान। जब पैसा आपको अपने दिन का निर्णय लेने की आजादी देता है, तब वो आपके लिए काम कर रहा है। 2, समय सबसे बड़ा लग्जरी है। महंगी कार, बड़ा घर या ब्रांडेड कपड़े, ये सब तब बेमानी है जब आपके पास उन्हें एंजॉय करने का वक्त नहीं है। 3, वर्क टू लाइव, नॉट लाइफ टू वर्क। काम जिंदगी के लिए होना चाहिए, जिंदगी काम के लिए नहीं। मॉर्गन हाउसल की एक लाइन यहां सब कुछ साफ कर देती है, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज हैविंग कंट्रोल ओवर योर टाइम। यानी अमीरी का सबसे ऊंचा रूप वो नहीं है जब आपके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वो है जब आप अपने दिन को अपने नियमों से जी सकते हैं। समय और पैसा दोनों जरूरी है, लेकिन इन दोनों में से एक लौट कर नहीं आता। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, पर समय नहीं। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर आपने पैसे से अपनी आजादी खरीदी, तो आपने उसे सही जगह खर्च किया। अगर आपने पैसे से अपनी शांति खो दी, तो आपने उसे बहुत महंगा चुकाया। पैसा बढ़िया चीज है, पर वो तभी तक आपके लिए अच्छा है जब तक वो आपको समय देता है, न कि उसे छीन लेता है। आज की दुनिया में हर कोई अमीर दिखने की दौड़ में लगा है, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, शॉपिंग मॉल की झलकियां। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि बीइंग रिच एंड लुकिंग रिच आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। यानी असली अमीरी और दिखावे वाली अमीरी में बहुत बड़ा फर्क है। दिखावे वाली लाइफस्टाइल, लुकिंग रिच। दिखावे वाला अमीर वो है जो हर चीज दूसरों को दिखाने के लिए करता है, महंगा स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कार। लेकिन असली सवाल यह है, क्या उसके पास सच्ची आजादी है? क्या उसके पास वक्त है, मानसिक शांति है या भविष्य की सुरक्षा है? अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिखावा करने वाला व्यक्ति अपने पैसे बचाने या निवेश करने के बजाय इंप्रेशन बनाने में खर्च कर देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू कैन इंप्रेस पीपल टुडे, बट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग वाइजली, नॉट फॉर शोइंग ऑफ। असली अमीरी, बीइंग रिच। असली अमीर वो है जो पैसे का मालिक है, न कि पैसा उसका मालिक। वो सोचता है, किस खर्च से मुझे आजादी मिलेगी, कौन सा निवेश मुझे लंबी सुरक्षा देगा,
मेरे पास अपने समय और विकल्पों पर नियंत्रण है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी मजा नहीं करता, बल्कि वो मजे और शांति का सही संतुलन जानता है। दो व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। एक, पहला व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी महंगी कार की तस्वीर डालता है, पर पीछे से बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड बिल तनाव बढ़ा रहे हैं। दो, दूसरा व्यक्ति साधारण कपड़ों में अपने परिवार के साथ पिकनिक पर है। वो खुश है क्योंकि उसने पैसे का इस्तेमाल समय, अनुभव और सुरक्षा के लिए किया। असली अमीरी वो है जो आपको आजादी दे। दिखावा केवल आपको और व्यस्त बनाता है। मॉर्गन हाउसल की सीख। 1, दिखावे पर ध्यान मत दे। समाज को दिखाने की जरूरत नहीं, अपने भविष्य और आजादी को सुनिश्चित करना जरूरी है। 2, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राथमिकता दें। पैसा सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं, अपने जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए है। 3, संतुलन बनाइए। जीवन में मजा और वित्तीय सुरक्षा दोनों जरूरी है, पर दिखावा कभी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। असली अमीर वो है जो अपनी जिंदगी की नियंत्रण में है। दिखावा करने वाला हमेशा दौड़ता रहेगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। याद रखिए, असली अमीरी मानसिक शांति, विकल्पों की आजादी और भविष्य की सुरक्षा में है, दिखावे में नहीं। पैसा दिखावा करने के लिए नहीं, जीने और आजाद रहने के लिए होना चाहिए। जो इसे समझता है वही वाकई अमीर है। आज के समय में हर जगह हमें यह सिखाया जाता है, ज्यादा खरीदो, ज्यादा जियो। लेकिन असली खुशी और अमीरी इसके उलट है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हैविंग लेस, इट्स अबाउट मेकिंग मोर आउट ऑफ लेस। यानी कम में ज्यादा बनाने की कला ही असली धन है। जरूरत बनाम चाहत। हर खर्च करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी चाहत? जरूरत वही चीजें जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। चाहत वो चीजें जो सिर्फ मन को थोड़े समय के लिए खुश करती है। जब हम अपनी जरूरत और चाहत का अंतर समझ लेते हैं, तो हर खर्च सोच समझ कर और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। दूसरी ओर, वही लड़की एक दिन 1000 रुपए किसी स्ट्रे डॉग शेल्टर को देती है, और उस दिन घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर वही मुस्कान है जो किसी फोन, किसी शॉपिंग, किसी ब्रांड से नहीं आई थी। हर खर्च अपने पीछे एक एहसास छोड़ जाता है, और वो एहसास ही तय करता है आप अमीर हैं या नहीं। तो पैसे का मतलब कैसे समझें? 1, हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, ये पैसा मुझे किस तरह का इंसान बनाएगा? क्या ये खर्च मुझे सुकून देगा या बेचैनी? 2, इंटेंशनल स्पेंडिंग की आदत डालिए, यानी हर खर्च सोच समझ कर करें, न कि किसी ट्रेंड, तुलना या दिखावे के पीछे। 3, हर रुपए को एक सीड समझिए। जैसे बीज बोने से पेड़ उगता है, वैसे ही सोच समझ कर किया गया खर्च आपको भविष्य में आजादी और सम्मान देता है। मॉर्गन हाउसल का संदेश, दी गोल इज नॉट टू सेव मनी फॉर दी सेक ऑफ सेविंग, बट टू गिव एवरी रुपी यू स्पेंड अ पर्पस। यानी पैसा बचाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि हर खर्च में उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य का खर्च बिना दिशा की नाव की तरह होता है। पैसे की असली समझ तब आती है जब आप नोटों की गिनती से आगे बढ़कर उनके मकसद की गहराई को समझते हैं। अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि वो होता है जो हर पैसे का अर्थ जानता है। हर रुपया एक चुनाव है, या तो वो आपको आजादी देगा या और ज्यादा गुलामी में बांध देगा। फैसला आपके इरादे तय करते हैं, पैसों की मात्रा नहीं। अब हम किताब के सबसे गहरे, जीवन परिवर्तनकारी हिस्से पर पहुंच रहे हैं। समय बनाम पैसा कौन ज्यादा कीमती है? क्योंकि यही वो अध्याय है जहां मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि पैसे की असली ताकत और कमाने में नहीं, बल्कि सही चीजों पर समय खरीदने में है। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, ज्यादा कमाना, ज्यादा बचाना, ज्यादा बढ़ाना। लेकिन शायद ही कोई ये सोचता है कि मैं किस कीमत पर यह सब कमा रहा हूं। क्योंकि एक चीज है जो दुनिया का कोई भी अरबती वापस नहीं खरीद सकता, वो है समय। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी हैज वैल्यू ओनली व्हेन इट हेल्प्स यू कंट्रोल योर टाइम। यानी पैसा तब तक ही कीमती है जब तक वो आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। सोचिए जरा, आपने अगर करोड़ों कमा लिए, लेकिन आपके पास उन्हें जीने का वक्त नहीं है, तो क्या वो पैसा वाकई आपकी जिंदगी को बेहतर बना पाया? कई लोग सोचते हैं, मैं अभी मेहनत कर लूं, बाद में जी लूंगा।
लेकिन बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहते हैं, समय आपसे चुपचाप दूर चला जाता है, और जब आप पलट कर देखते हैं तो सिर्फ पछतावा बचता है। एक आदमी अपनी महंगी कार में बैठा है, पर फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ी है। उसका बच्चा बाहर खड़ा है, मुस्कुराते हुए कह रहा है, पापा चलिए खेलते हैं। पर वो कहता है, बेटा बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू थिंक यू आर अर्निंग मनी टू लाइव बेटर, बट यूर ऑफन जस्ट ट्रेडिंग टाइम फॉर थिंग्स यू डोंट नीड। यानी आप सोचते हैं कि आप बेहतर जिंदगी के लिए पैसा कमा रहे हैं, लेकिन असल में आप वो वक्त खो रहे हैं जो सबसे कीमती था, अपनों के साथ बिताने वाला समय। तो क्या पैसा समय खरीद सकता है? हाँ, लेकिन तभी जब आप उसे सही जगह पर खर्च करें। अगर आप पैसा ऐसे खर्च कर रहे हैं कि आपका समय मुक्त हो, जैसे किसी काम में मदद लेने के लिए या अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए, तो वो खर्च नहीं बल्कि निवेश है। लेकिन अगर आप पैसा ऐसे खर्च कर रहे हैं जो आपका समय और बांध दे, जैसे ऐसी चीजें जो आपको और व्यस्त और तनावग्रस्त बना दे, तो वो पैसा आपकी आजादी नहीं, आपकी कैद बढ़ा रहा है। 3 बातें जो मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं। 1, पैसे का लक्ष्य आजादी होना चाहिए, न कि अभिमान। जब पैसा आपको अपने दिन का निर्णय लेने की आजादी देता है, तब वो आपके लिए काम कर रहा है। 2, समय सबसे बड़ा लग्जरी है। महंगी कार, बड़ा घर या ब्रांडेड कपड़े, ये सब तब बेमानी है जब आपके पास उन्हें एंजॉय करने का वक्त नहीं है। 3, वर्क टू लाइफ, नॉट लाइफ टू वर्क। काम जिंदगी के लिए होना चाहिए, जिंदगी काम के लिए नहीं। मॉर्गन हाउसल की एक लाइन यहां सब कुछ साफ कर देती है। द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज हैविंग कंट्रोल ओवर योर टाइम। यानी अमीरी का सबसे ऊंचा रूप वो नहीं है जब आपके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वो है जब आप अपने दिन को अपने नियमों से जी सकते हैं। समय और पैसा दोनों जरूरी है, लेकिन इन दोनों में से एक लौट कर नहीं आता। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, पर समय नहीं। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर आपने पैसे से अपनी आजादी खरीदी, तो आपने उसे सही जगह खर्च किया। अगर आपने पैसे से अपनी शांति खो दी, तो आपने उसे बहुत महंगा चुकाया। पैसा बढ़िया चीज है, पर वो तभी तक आपके लिए अच्छा है जब तक वो आपको समय देता है, न कि उसे छीन लेता है। आज की दुनिया में हर कोई अमीर दिखने की दौड़ में लगा है। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, शॉपिंग मॉल की झलकियां। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि बीइंग रिच एंड लुकिंग रिच आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। यानी असली अमीरी और दिखावे वाली अमीरी में बहुत बड़ा फर्क है। दिखावे वाली लाइफस्टाइल, लुकिंग रिच। दिखावे वाला अमीर वो है जो हर चीज दूसरों को दिखाने के लिए करता है। महंगा स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कार। लेकिन असली सवाल यह है, क्या उसके पास सच्ची आजादी है? क्या उसके पास वक्त है, मानसिक शांति है, या भविष्य की सुरक्षा है? अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिखावा करने वाला व्यक्ति अपने पैसे बचाने या निवेश करने के बजाय इंप्रेशन बनाने में खर्च कर देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू कैन इंप्रेस पीपल टुडे, बट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग वाइजली, नॉट फॉर शोइंग ऑफ। असली अमीरी, बीइंग रिच। असली अमीर वो है जो पैसे का मालिक है, न कि पैसा उसका मालिक। वो सोचता है, किस खर्च से मुझे आजादी मिलेगी? कौन सा निवेश मुझे लंबी सुरक्षा देगा? मेरे पास अपने समय और विकल्पों पर नियंत्रण है या नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी मजा नहीं करता, बल्कि वो मजे और शांति का सही संतुलन जानता है। 2 व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। 1, पहला व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी महंगी कार की तस्वीर डालता है, पर पीछे से बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड बिल तनाव बढ़ा रहे हैं। 2, दूसरा व्यक्ति साधारण कपड़ों में अपने परिवार के साथ पिकनिक पर है। वो खुश है क्योंकि उसने पैसे का इस्तेमाल समय, अनुभव और सुरक्षा के लिए किया। असली अमीरी वो है जो आपको आजादी दे। दिखावा केवल आपको और व्यस्त बनाता है। मॉर्गन हाउसल की सीख। 1, दिखावे पर ध्यान मत दे। समाज को दिखाने की जरूरत नहीं, अपने भविष्य और आजादी को सुनिश्चित करना जरूरी है। 2, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राथमिकता दें। पैसा सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं, अपने जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए है। 3, संतुलन बनाइए। जीवन में मजा
और वित्तीय सुरक्षा दोनों जरूरी है, पर दिखावा कभी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। असली अमीर वो है जो अपनी जिंदगी की नियंत्रण में है। दिखावा करने वाला हमेशा दौड़ता रहेगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। याद रखिए, असली अमीरी मानसिक शांति, विकल्पों की आजादी और भविष्य की सुरक्षा में है, दिखावे में नहीं। पैसा दिखावा करने के लिए नहीं, जीने और आजाद रहने के लिए होना चाहिए। जो इसे समझता है वही वाकई अमीर है। आज के समय में हर जगह हमें यह सिखाया जाता है, ज्यादा खरीदो, ज्यादा जियो। लेकिन असली खुशी और अमीरी इसके उलट है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हैविंग लेस, इट्स अबाउट मेकिंग मोर आउट ऑफ लेस। यानी कम में ज्यादा बनाने की कला ही असली धन है। मिनिमलिज्म विद मीनिंग का मतलब, 1. सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दे। ज्यादा खरीदने की बजाय वही चीजें ले जो आपकी जिंदगी में वाकई मूल्य जोड़े। 2. अनावश्यक चीजों से दूरी बनाए। वो चीजें जो सिर्फ दिखावा करती है या आपको और व्यस्त रखती है, उनसे खुद को आजाद कीजिए। 3. अनुभव और समय को प्राथमिकता दे। पैसा चीजों पर खर्च करने की बजाय अनुभवों, रिश्तों और समय पर लगाए। यही सच्ची अमीरी है। स्क्रीन पर 2 परिवार दिखाए जाते हैं। 1. पहला परिवार बड़े घर, महंगी चीजों के बीच है, लेकिन हर समय तनाव में है, खुशी कम और खर्च ज्यादा। 2. दूसरा परिवार छोटा घर, कम सामान, पर एक दूसरे के साथ समय बिता रहा है, हंसी, प्यार और सुकून से भरा हुआ। कम में ज्यादा पाने का मतलब है कम में खुश रहना और अपने हर रुपया, हर पल का असली मूल्य समझना। अमीरी केवल बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि अपने संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करने से आती है। मिनिमलिज्म मतलब सिर्फ बचत नहीं, बल्कि हर खर्च और हर चीज में उद्देश्य ढूंढना। कम में जीना मतलब खालीपन नहीं, बल्कि हर रुपया और हर चीज का अधिकतम अर्थ निकालना। इस सोच से आप न केवल पैसे को नियंत्रित कर पाएंगे, बल्कि समय, अनुभव और सुकून भी बढ़ाएंगे। कम चीजों में जीने का मतलब है ज्यादा समझदारी, ज्यादा सुकून और ज्यादा असली अमीरी। अब हम किताब के एक और गहन और जीवन बदलने वाले हिस्से पर पहुंच गए हैं। भावनाओं से नहीं, मूल्यों से खर्च करो। यानी इमोशनल स्पेंडिंग से बचना और अपने मूल्यों के अनुसार पैसे का इस्तेमाल करना। हम अक्सर पैसे खर्च करते हैं खुशी, गुस्सा, ईर्ष्या या इंपल्स में। इमोशनल स्पेंडिंग का यह जाल बहुत खतरनाक है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्पेंडिंग विदाउट वैल्यूज इज लाइक सेलिंग विदाउट अ कॉम्पास। यानी अगर आप मूल्यों के बिना खर्च करते हैं तो आप बिना दिशा के नाव चला रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता। इमोशनल स्पेंडिंग की हकीकत, दोस्त की पार्टी में खुद को दिखाने के लिए खर्च करना, मूड खराब होने पर शॉपिंग करना, ईर्ष्या या तुलना में दूसरों जैसी चीजें लेना। इन सब खर्चों से असली खुशी नहीं मिलती, बल्कि बाद में पछतावा और तनाव बढ़ता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इम्पल्स स्पेंडिंग बाइज टेम्पररी जॉय बट लॉन्ग टर्म रिग्रेट। यानी क्षणिक खुशी के लिए किया गया खर्च आखिरकार पछतावे में बदल जाता है। मूल्यों के अनुसार खर्च करना। 1. पहचानिए अपने कोर वैल्यूज। परिवार, स्वास्थ्य, सीखना, अनुभव, मानसिक शांति। हर खर्च इन मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। 2. इमोशन से पहले सोचिए। हर खरीदारी से पहले 5 मिनट रुकें और पूछें, क्या ये मेरी खुशी या मेरे मूल्यों में योगदान करेगा? 3. दीर्घकालीन सोच अपनाएं। छोटे छोटे खर्च जो मूल्यों के खिलाफ है, समय के साथ बड़ी समस्याएं बना सकते हैं। एक व्यक्ति मूड शॉपिंग में पैसे खर्च कर रहा है, घंटों बाद घर लौटता है और खाली बटुआ देखकर दुखी होता है। दूसरी ओर वही व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार खर्च करता है, अपने परिवार के साथ यात्रा पर जाता है या किसी को मदद करता है और घर लौटकर चेहरे पर सच्ची मुस्कान है। मूल्यों के अनुसार खर्च करना मतलब पैसा सिर्फ वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। मॉर्गन हाउसल की सीख, पैसा आपकी भावनाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। असली आजादी और अमीरी तब मिलती है जब हर खर्च आपके मूल्यों और लक्ष्य के अनुसार हो। भावनाओं में खर्च करना क्षणिक सुख देता है, लेकिन मूल्य आधारित खर्च स्थायी खुशी और आजादी देता है। सच्चा अमीर वही है जो पैसे को अपने जीवन के मूल्यों के अनुसार चलाता है,
ना कि अपनी भावनाओं के अनुसार। हर रुपया आपके मूल्यों की कहानी बताता है। इसे इमोशन पर मत छोड़िए, बल्कि अपने सिद्धांतों और असली महत्व पर खर्च कीजिए। हम अक्सर खर्च करते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कर्ज में उतर जाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, डेट इज अ ट्रैप दैट फील्स इनविजिबल अंटिल इट्स टू लेट। यानी कर्ज एक जाल की तरह होता है। पहले यह दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप फंस जाते हैं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कर्ज का मनोविज्ञान। इंपल्स खरीदारी और दिखावे की चीजों के पीछे कर्ज लेना। लोन या क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। सिर्फ आज खुश होने के लिए भविष्य का बोझ लेना। इन सभी से आपकी वित्तीय आजादी खतरे में पड़ सकती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बोरोइंग टू लाइफ बियॉन्ड योर मीन्स इज अ शॉर्टकट टू मिजरी। यानी जो अपने साधनों से अधिक खर्च करता है वो जल्दी या देर से तनाव और पछतावे में फंसता है। स्मार्ट तरीके से खर्च करने के उपाय। 1. कर्ज को समझदारी से ले। सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ले, जैसे घर, शिक्षा या स्वास्थ्य। दिखावे या इंपल्स में कर्ज न ले। 2. बजट और प्राथमिकता तय करें। हर महीने की आय और खर्च का हिसाब रखें। जो खर्च आपके भविष्य या मूल्यों के अनुसार है उसे प्राथमिकता दें। 3. इमरजेंसी फंड बनाएं। अप्रत्याशित खर्च के लिए फंड रखें ताकि कर्ज लेने की आवश्यकता कम से कम हो। 4. स्मार्ट निवेश से कर्ज से बाहर निकले। जो पैसा बचा है उसे सही निवेश में लगाएं। धीरे धीरे कर्ज की राशि घटती जाए और वित्तीय आजादी बढ़े। स्मार्ट खर्च और कर्ज का संतुलन ही सच्ची वित्तीय आजादी की कुंजी है। मॉर्गन हाउसल की सीख। कर्ज डरने वाली चीज नहीं, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करने वाली शक्ति है। जब आप कर्ज को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको सुविधा देता है, और जब आप इसे इंपल्स या दिखावे के लिए लेते हैं तो ये आपकी खुशियों को चुराता है। कर्ज आपके पैसे का दुश्मन नहीं, बल्कि आपके फैसलों का परिणाम है। सही सोच और संतुलित खर्च से कर्ज भी आपका दोस्त बन सकता है। स्मार्ट तरीके से खर्च करना सीखिए। कर्ज से डरिए नहीं, बल्कि उसे अपने वित्तीय नियंत्रण में रखिए। यही असली धन और आजादी है। अब हम किताब के सबसे सकारात्मक और प्रोत्साहक हिस्से पर पहुंच रहे हैं। भविष्य के लिए खर्च करना, यानी अनुभवों, रिश्तों और सीख पर खर्च करना जो आपको लंबे समय तक लाभ और सच्ची खुशी दे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्पेंड ऑन थिंग्स दैट आउटलास्ट द मोमेंट। यानी पैसा उस चीज पर खर्च करें जो केवल आज का सुख नहीं देती, बल्कि भविष्य में भी मूल्य और अनुभव जोड़ती है। भविष्य के लिए खर्च करने का मतलब, हम अक्सर पैसा सिर्फ अभी की खुशी के लिए खर्च कर देते हैं। शॉपिंग, ब्रांडेड चीजें, इंपल्स खरीदारी। लेकिन असली अमीरी तब आती है जब आप पैसा अनुभव, रिश्ते और सीख पर खर्च करते हैं। कोई याद। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, इट्स बिल्ट बाय हैबिट्स नॉट शो। यानी असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती, और ये छोटी छोटी आदतों से बनती है। समझदारी से खर्च करने की 5 आदतें। 1. हर खर्च के पीछे उद्देश्य रखें। कोई भी पैसा खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे मूल्यों, समय या भविष्य के लिए है? केवल इंपल्स या दिखावे के लिए खर्च न करें। 2. जरूरत और चाहत का अंतर समझें। मिनिमलिज्म की तरह सोचें, केवल वही ले जो जरूरी हो और जीवन में वास्तविक मूल्य लाए। 3. सावधानी पूर्वक कर्ज लें। कर्ज को सिर्फ जरूरी चीजों के लिए लें, जैसे घर, शिक्षा, स्वास्थ्य। इंपल्स या दिखावे के लिए कर्ज न लें। 4. भविष्य के लिए निवेश करें। अनुभव, सीख, रिश्तों और स्किल्स पर खर्च करें। ये खर्च आपको लंबे समय तक लाभ और सुकून देंगे। 5. पैसा समय और आजादी खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। पैसा केवल वस्तुओं पर खर्च न करें, बल्कि अपने समय और विकल्पों की आजादी पर लगाएं। यही असली अमीरी है। छोटी छोटी आदतें आपके वित्तीय जीवन का आधार बनाती है। इन्हें अपनाकर आप अपने पैसे को अपने जीवन का साथी बना सकते हैं, न कि मालिक। मॉर्गन हाउसल की सीख। स्मार्ट स्पेंडिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ वाइजली यू लाइव। यानी समझदारी से खर्च करने का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि स्मार्ट और उद्देश्यपूर्ण जीना है। हर रुपया एक चुनाव है। छोटी छोटी आदतें आपके वित्तीय भविष्य
और खुशियों को आकार देती है। इन्हें अपनाएं और पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए काम करें। समझदारी से खर्च करने की आदतें ही सच्ची अमीरी की नींव है। इन्हें अपनी जिंदगी में उतारिए और अनुभव कीजिए कि पैसे का असली मतलब क्या होता है। आज हमने जाना कि पैसा सिर्फ खरीदने और बेचने का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सही दिशा में खर्च करने का जरिया है। मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं, वेल्थ इज नॉट अबाउट हैविंग मोर, इट्स अबाउट हैविंग कंट्रोल। यानी असली अमीरी पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि आपके फैसलों, आपके समय और आपके मूल्यों में है। हर खर्च एक चुनाव है, सोच समझकर खर्च करें। दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से बचें और असली खुशी खोजें। मिनिमलिज्म, मूल्य आधारित खर्च और स्मार्ट कर्ज का संतुलन अपनाएं। अनुभव, रिश्तों और सीख पर खर्च करें, जो आपको लंबे समय तक लाभ और सुकून दे। अपनी वित्तीय आदतों को सुधारें ताकि पैसा आपका साथी बने, मालिक नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि यह आपके पैसे और जीवन को नई दिशा दे सकता है, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी फाइनेंस और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज ला सकें। नीचे कमेंट में बताइए, आप पैसे के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा किस चीज में सुधार करना चाहते हैं। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य, आपके समय और आपकी खुशियों का सबसे बड़ा साथी है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें और असली अमीरी हासिल करें।